नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है कि जियोग्राफी के लिए। किसकी दोस्तों? जियोग्राफी के संपूर्ण प्रश्न हैं। लगभग दोस्तों 40 प्रश्न हम इस क्लास में देखेंगे। कितने? 40 प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों जियोग्राफी के। ठीक है, तो दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं जियोग्राफी से प्रश्न, तो दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों चलते हैं कि अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कहता है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित उद्भव की व्याख्या करता है। दोस्तों जो बिग बैंग सिद्धांत है यह किसकी व्याख्या करता है? स्तनधारी जीव की, हिम युग की, ब्रह्मांड की या दोस्तों महासागर की? राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा किसकी? ब्रह्मांड की करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सुपरनोवा है, बताइए सुपरनोवा क्या है? एक ग्राहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है या दोस्तों एक मृतप्राय तारा है? बताइए सुपरनोवा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मृतप्राय तारा है। क्या है? एक मृतप्राय तारा है दोस्तों सुपरनोवा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, बताइए दोस्तों आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। बताइए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या दोस्तों गोलाकार गैलेक्सी के रूप में? बताइए आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। आपका ऑप्शन इसमें से क्या होना चाहिए? तो दोस्तों सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारी आकाश गंगा केंद्र की ओर परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगाता है। बताइए दोस्तों हमारी आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। बताइए सूर्य को कितना समय लगता है दोस्तों आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में? बताइए 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या दोस्तों 50 करोड़ वर्ष? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो दोस्तों बताएंगे 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने? 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों तारे का रंग सूचक है। बताइए तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या उसके ताप का? बताइए तारे का रंग सूचक है तो दोस्तों का आंसर आना चाहिए उसके ताप का। क्या होता है? उसके ताप का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एकदम। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वह सीना दोस्तों यहाँ सीना नहीं, यहाँ दोस्तों सीमा होगी। वह सीमा दोस्तों यहाँ पर माँ बना देंगे। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? बताइए वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रस्त होते हैं क्या कहलाती है? बताइए चंद्रशेखर सीमा, एंडिगर सीमा, हायल सीमा, फाउलर सीमा? बताइए क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आना चाहिए चंद्रशेखर सीमा। क्या? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। बताइए ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? बताइए प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा? हरमन वांडी ने, मेघनाथ साहा ने, चंद्रशेखर ने या दोस्तों जेबी नार्लिकर ने? किसने दी थी? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी की बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। बताइए महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से? बताइए किससे होती है? महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है? तो दोस्तों महाविस्फोट की बात कर रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? बताइए तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है?
ओजोन क्षेत्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष या दोस्तों धूमकेतु। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों क्या होता है इसका? दोस्तों कृष्ण विवर बोलते हैं इसको दोस्तों। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण विवर कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। बताइए एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा या दोस्तों सौरमंडल। तो सभी दोस्तों का नाम आना चाहिए दोस्तों। आंसर क्या कहलाती है? नक्षत्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा तेज चलेंगे, इन प्रश्नों को फटाफट देख लेते हैं। 40 प्रश्न है, बहुत जल्दी देखेंगे। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। यह तारा का नाम है। बताइए दोस्तों, आपका प्रश्न कहता है हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? दोस्तों बिरगो, 70 वर्जिन्स, दोस्तों बिटरगुलस, दोस्तों बिग डियर। बताइए क्या होगा? तो सभी मेरे मित्र आंसर बताएंगे। दोस्तों बिटरगुलस है। क्या? बिटरगुलस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रेटल स्टार, ब्लैक होल, दोस्तों क्वेसर। बताइए क्या नहीं पाया जाता है? बताइए। तो दोस्तों कहेंगे ब्रेटल स्टार। क्या? ब्रेटल स्टार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, यह अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। दोस्तों अभी बताया था, एक प्रश्न रिपीटेड हो गया है। क्या प्रश्न रिपीटेड हो गया है? तो ऑप्शन नंबर सी फिर भी कर लेंगे। 25 करोड़ अभी बताया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है। बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, चमकीलापन की या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रकाश वर्ष की बात की गई है, यह तो दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी की। ठीक है, सभी स्टूडेंट को इसका आंसर तो आता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। बताइए तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? बताइए क्या कहलाती है? कि स्टीलर मील, दोस्तों कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या दोस्तों प्रकाश वर्ष। दोस्तों तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने को दोस्तों प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि एक प्रक्षेक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। बताइए यह दोस्तों कह रहा है यदि एक प्रक्षेप तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। बताइए विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर। बताइए कहाँ पर इसका राइट आंसर होगा? बताइएगा। तो दोस्तों कहेंगे विषुवत रेखा पर। किस पे? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भोर का तारा किसे कहते हैं? बताइए भोर का तारा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल, शुक्र, शनि, इनमें से कोई नहीं। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो दोस्तों भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं जिस तारा मंडल के तारे धूर्त तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। बताइए जिस तारा मंडल के तारे धूर्त तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या दोस्तों वृष। बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? हो जाएगा सप्तऋषि। क्या? सप्तऋषि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? बताइए अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 19 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। बताइए टेलीमेट्रिक, दोस्तों भारहीनता, सिसलुनर या दोस्तों वाइट। तो दोस्तों यहाँ पर अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है दोस्तों, वाइट नहीं है। ठीक है, यह दोस्तों ये कंप्यूटर से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, बताइए। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90, बताइए। तो सभी मेरे मित्रों का आंसर आना चाहिए। कितने हैं दोस्तों? 88 है, 88 तारामंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भूंगर तारा, कृष्ण मास्टर, दोस्तों क्वासार, बताइए। खगोलीय वस्तु नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? दोस्तों कृष्ण मास्टर। क्या? कृष्ण मास्टर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है, बताइए। सौर मंडल का ग्रह ही नहीं है, बताइए। बुध, फ्लोरिडा, शुक्र, शनि, नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? 22 का क्या होगा दोस्तों? फ्लोरिडा। क्या? फ्लोरिडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भैया सौर मंडल में बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, मंगल, प्लूटो, ये तो सब पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सही है। दोस्तों यहाँ पर सौर मंडल का सबसे मध्यस्थ ग्रह मंगल, ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, बताइए। सौर मंडल का भाग नहीं है, बताइए। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, या दोस्तों निहारिका, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों निहारिका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? निहारिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारी सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, बताइए। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, पादरी ने, दोस्तों कॉपरनिकस ने। किसने कहा था? तो दोस्तों कॉपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। ठीक है, आगे देखेंगे। दोस्तों किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, बताइए। ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी नहीं है, लेकिन सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, बताइए। गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, आइजैक न्यूटन ने, या दोस्तों केपलर ने, बताइए किसने बताया था, बताइए। तो दोस्तों कहेंगे कॉपरनिकस ने बताया था। किसने? कॉपरनिकस ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारी सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संगठन है। बिल्कुल भैया, ये तो सही हो गया। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, नहीं। सूर्य के परिवार के परिक्रम 75% नहीं। तूने का व्यास तूने 190 गुना, नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होता है। ए हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी, बताइए। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? इसमें लोग फंसेंगे। 7, 9, 12, 21। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? इसमें लोग फंसेंगे, बताइए कितनी है। अगर यहाँ पर 8 ऑप्शन होता तो 99% लोग 8 ऑप्शन देते, लेकिन दोस्तों तुम सौर मंडल के ग्रहों को अच्छे से देखना तो 9 ग्रह होते हैं कि आप लास्ट वाला दोस्तों प्लूटो छोड़ देते हैं। क्या दोस्तों? प्लूटो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कहता है ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, बताइए। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये तो सत्य नहीं है। ये प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, सही है। ये प्रकाशमान होते किंतु चमकते नहीं हैं।
ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल फॉलो हो रहा है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बताइए वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। बताइए किसने बताया था? तो दोस्तों सबका आना चाहिए, कोपरनिकस ने बताया था। किसने? कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है? बताइए मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है दो ग्रह कौन से हैं जो दोस्तों मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ग्रह दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिएगा। हमसे बात की गई है मंगल और दोस्तों यूरेनस के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये आप देखिए यहाँ पर हमारा मंगल है और ये हमारा दोस्तों यूरेनस है। क्या है? यूरेनस है, यानी कि अरुण है। अब दोस्तों हमारे कौन कौन से आते हैं दोस्तों, बताइए कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों हमारा एक तो ये बृहस्पति मिलता है बीच में, और ये क्या है दोस्तों? शनि मिलता है। क्या? शनि मिलते हैं। तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बृहस्पति और शनि। क्या? बृहस्पति और शनि, क्योंकि मंगल यहाँ पर है, यूरेनस यहाँ पर है, बीच का पूछा गया तो बीच में दोस्तों ये दो आ रहे हैं, है ना? कौन कौन से? बृहस्पति और शनि। अब यहाँ पर देखिएगा बृहस्पति और शनि कहाँ पर है, बताइए। पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों सूर्य से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए। इसमें दोस्तों सूर्य से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की बात की गई है, तो आप यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। एक बार आप फिर से देखेंगे तो हमारे हिसाब से होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? यहाँ पर पूछता गया बढ़ते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम की बात करते हैं तो दोस्तों यूरेनस होना चाहिए, दोस्तों यूरेनस होना चाहिए 4। ठीक, फिर क्या होना चाहिए दोस्तों? यूरेनस के बाद क्या होना चाहिए, बताइएगा। यूरेनस के बाद क्या होना चाहिए? बृहस्पति होना चाहिए। बृहस्पति होना चाहिए तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पृथ्वी होना चाहिए तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लूटो बचा तो दोस्तों 1 हो जाएगा। दोस्तों 43, 21 हमारा आंसर बनता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा तो करेक्ट हो गया। क्या? बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, बताइए। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह है, बताइए। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य, अगर दोस्तों सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य देखना है तो आप एक बार फिर से देखिएगा। सूर्य और दोस्तों पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं? तो दोस्तों ये तो सूर्य, दोस्तों ये तो यहाँ पर सूर्य हो गया और पृथ्वी हमारे यहाँ पर हो गए। तो कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों? बुध और शुक्र हैं। ठीक है, कौन से? बुध और शुक्र। अब यहाँ पर आप देखिएगा बुध और शुक्र कहाँ पर हैं? तो दोस्तों सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य बुध और शुक्र ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी स्थित है, बताइए। पृथ्वी स्थित है, इसका राइट आंसर कौन बताएगा, बताइए। शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाए थे, पूरे ग्रह दिखाए थे, तो आपको याद होगा पृथ्वी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों पृथ्वी किस जगह पर स्थित है आप समझ गए होंगे, क्योंकि पृथ्वी का अभी मैंने बताया। तो बताइए पृथ्वी कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों शुक्र एवं मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पृथ्वी स्थित है, अभी बताया दोस्तों शुक्र एवं मंगल के मध्य, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, बताइए। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं मध्य
मध्य स्तरी, कपासी या दोस्तों पश्चात स्तरी, क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो दोस्तों पश्चात स्तरी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूर्य के निकटतम ग्रह, बताइए सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध, पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो, बताइए सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? आप ऑप्शन से देखकर बताइएगा सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। क्या बुध है? क्या बुध है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना, नहीं है तो अच्छा देख लेते हैं, दिखाएं या चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए, बताइए दोस्तों अभी बढ़ते क्रम में पूछा गया था, अब कह रहा है घटते क्रम में लगाइए। बताइए घटते क्रम में कैसे लगेगा? घटते क्रम में कैसे लगेगा? घटते क्रम में लगाइए। प्रश्न नंबर 37 का आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 37 का आंसर दीजिए। घटते क्रम में दोस्तों पृथ्वी, दोस्तों वो सॉरी बृहस्पति 1 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों पृथ्वी आता है 4 हो जाएगा, उसके बाद मेरे प्यारे साथी यूरेनस आता है तो दोस्तों 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों शनि 3, यानी कि दोस्तों 14 23 होता है। कितना? 14 23। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं, बताइए। यानी दोस्तों हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस प्रमुख गैसें जो विद्यमान होती हैं, दोस्तों कहाँ विद्यमान होती हैं? प्रश्न नंबर 38 का आंसर दीजिएगा। दोस्तों यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर, बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, मंगल तथा शुक्र पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखेंगे वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बताइए वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। मंगल, बुध, प्लूटो, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बताइए किसने सर्वप्रथम यह बताया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? निकोलस कोपरनिकस ने, केपलर ने, सी गैलीलिया ने या दोस्तों डी इमैनुअल कांट ने? किसने बताया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस ने बताया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे दोस्तों जियोग्राफी के प्रश्न, 40 प्रश्न थे जो कि एग्जाम पैटर्न पर अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्या? एग्जाम पैटर्न पर अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल भी ना छोड़ें, एंड तक जरूर लेते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों जीके के पैटर्न पर भी क्लासें पढ़ें, उनको देखिएगा। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आती है तो कमेंट करके बताना मेरे प्यारे साथियों, मैं अगली क्लास इसी तरीके से और 40 प्रश्न की ले आऊँ क्या, या दोस्तों 200 प्रश्न के लिए आऊँ, जैसा आप कमेंट करेंगे वैसी ही क्लास में जियोग्राफी की और भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई अच्छे से करना, अपने माँ बाप का सपना करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना सपना पूरा करें और दोस्तों ज़बरदस्त मेहनत करते रहें, ठीक है। वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।